नमस्कार। आज हम सीखेंगे व्याकरण में उपसर्ग। उपसर्ग भाषा के वह सार्थक एवं छोटे खंड जो किसी शब्द के आरंभ में लग जाते हैं एवं उससे मिलकर किसी दूसरे शब्द का निर्माण कर देते हैं। उपसर्ग शब्द का अर्थ होता है समीप आकर नया शब्द बनाना, अर्थात यह किसी शब्द के साथ लगकर नया शब्द बनाता है। उपसर्ग लगने के बाद शब्द का अर्थ बदल जाता है। उपसर्ग को सीखने के लिए आज हम कुछ छोटे छोटे उदाहरण देखेंगे। उपयोग, यह एक मुख्य शब्द है। उपयोग का अर्थ होता है इस्तेमाल। आप अपने जीवन में कई चीजों का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि आप उसका उपयोग करते हैं। यदि इस उपयोग शब्द में उपसर्ग दुर लग जाए तो इसका अर्थ बदल जाता है और यह बन जाता है दुरुपयोग। दुरुपयोग मतलब गलत इस्तेमाल। तो देखा आपने कि किस तरह से एक शब्द में उपसर्ग दुर लग गया तो वह बन गया दुरुपयोग और उस शब्द का अर्थ भी बदल गया। दूसरा शब्द देखिए, धारण। धारण का अर्थ होता है पकड़ना। जैसे कि जो क्षत्रिय जब जाते हैं लड़ाई पर तो वह अपने साथ अपने शस्त्रों को धारण करते हैं, ले जाते हैं, पहनते हैं। तो धारण का अर्थ होता है पहनना। इस धारण शब्द में हम यदि यह एक उपसर्ग है, इसे हम जब जोड़ देते हैं तो यह बन जाता है नया शब्द और हम इसका कहते हैं साधारण। साधारण जिसका अर्थ होता है मामूली। अब देखा आपने कि धारण का अर्थ होता था पकड़ना और साधारण का अर्थ है सामान्य या मामूली। तो इस तरह से उपसर्ग लगने से यह शब्द बदल गया। यह शब्द है चरण। चरण जिसको हम आम भाषा में कहते हैं पैर, पांव या फिर इसको अवस्था भी कहते हैं। इस चरण शब्द में एक नया शब्द उपसर्ग जो लगा देते हैं, उपसर्ग हमने लगाया आ, तो यह बन गया नया शब्द आचरण। और आचरण का अर्थ होता है चरित्र। चरण होता है पांव और आचरण होता है चरित्र। बिल्कुल ही एकदम अलग शब्द बन जाता है। सिद्ध। सिद्ध जो है यह एक मुख्य शब्द है और इस सिद्ध का अर्थ होता है प्रमाणित। हम किसी भी चीज को प्रमाणित करते हैं, बोलते हैं सिद्ध करते हैं। इस सिद्ध शब्द में हम उपसर्ग यह प्र लगा दिया तो यह एक नया शब्द बन गया प्रसिद्ध। प्रसिद्ध का मतलब होता है मशहूर। जिस तरह से कई कलाकार अपने क्षेत्र में मशहूर हो जाते हैं, यानी कि वह प्रसिद्ध हो जाते हैं। तो आपने देखा कि सिद्ध में उपसर्ग लगा दिया प्र तो वह नया शब्द बन गया प्रसिद्ध। परवाह। परवाह इसका अर्थ होता है फिक्र करना। आपके माँ पिताजी आपकी फिक्र करते हैं, परवाह करते हैं। यह एक मुख्य शब्द है। इसी मुख्य शब्द में हम उपसर्ग लगा दें यदि ला तो बन जाता है यह नया शब्द लापरवाह। लापरवाह जिसका मतलब होता है बिल्कुल भी फिक्र न करना, असावधानी बरतना। तो दोनों का अर्थ कितना फर्क हो गया एक उपसर्ग लगने से। अब हम देखेंगे नया शब्द आधीन। यह भी एक मुख्य शब्द है। आधीन इसका अर्थ होता है लाचारी यानी विवशता। इसमें हम उपसर्ग स्व लगा दिया। स्व उपसर्ग लगने से इसका अर्थ एकदम बदल जाता है और नया शब्द बनता है स्वाधीन।
और इसका अर्थ होता है स्वतंत्र। कहाँ एक तरफ आधीन का अर्थ होता लाचारी यानी विवशता, और वहीं स्वाधीन का अर्थ हो जाता है स्वतंत्र। शब्द है इच्छा। यह एक मुख्य शब्द है। इच्छा यानी कि ख्वाहिश, कामना। किसी भी व्यक्ति के पास बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, कई तरह की ख्वाहिश होती है। यह इच्छा जो मुख्य शब्द है, इसमें अगर हम अन लगा दें तो यह एक नया शब्द बन जाता है, एकदम उसका विरुद्धार्थी शब्द अनिच्छा। बिना किसी ख्वाहिश के, बिना किसी कामना के, अरुचि यानी कि अनिच्छा। तो बच्चों, आज आप लोग ने कई सारे उदाहरण से यह सीखा कि उपसर्ग लगने से शब्द जो मुख्य शब्द था उसका अर्थ बदल जाता है और एक नया शब्द बन जाता है।